हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। यहां से आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। स्टार्ट करता है गोल्ड का एनालिसिस। वैसे मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस था वो जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक की लेवल मार्क किया हुआ था, इस लेवल पे यहाँ पे कहीं। ठीक है, एग्जैक्टली आपको वहीं से मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला है, लेकिन अब ये फ्रेश चार्ट है और यहाँ से हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे कि यहाँ से मार्केट फर्दर आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। सिंपल देखो, जो आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है, ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है जहां से मार्केट ने यूज किया है इसको। यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट इस लेवल को एज अ रेसिस्टेंस यूज कर चुका था ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसको मार्केट ने सिंपल एज अ सपोर्ट यूज किया है। क्लियर हो चुका है। और अगर हम लोग डिटेल में जाए और सिंप्लीफाइड में जाए तो यहाँ पे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं, 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नजर आएगा एक लेवल। ठीक है, देख सकते हो ये जो लेवल है ना, इसको भी आप मार्क करके यूज कर सकते थे। या तो फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक और पॉइंट नजर आएगा जो कि था एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया है, ये लेवल। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ये जो दो रेड कैंडल्स है उनको मैंने मार्क किया हुआ है। सिंपल है बहुत ही। और यही एरिया जो था एक रेसिस्टेंस भी था, तो यहाँ पे एक मल्टीपल कंफर्मेशन हमें देखने को मिलता है। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब हम एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे और यहां से मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा उसकी कंडीशंस के ऊपर एक एक करके बात करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल होगा वो होगा ये लो। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करने वाले हैं। सिंपल है। अपसाइड में क्या सिनेरियो होगा, तो अपसाइड के लिए यहाँ पे जहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिला, इस एरिया को हम लोग इस तरीके से मार्क करके रखेंगे, कुछ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग एक एक चीज को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, देख सकते हो। यहां से देखा जाए तो देखो, सिंपल अगर देखा जाए तो मार्केट ने कल जो फॉल किया ना, इतना तेज आपको शार्प मूवमेंट देखने को मिला। यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा। सिंपल मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और इतना तेज आपको शार्प डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिला था। ये बहुत ही सिंपल था। मार्केट बहुत टाइम से कंसोलिडेशन फेज में था, कंटिन्यू मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, कोई डायरेक्शन चूज नहीं कर रहा था। और उसके बाद एक न्यूज आता है जो कि एक नेगेटिव न्यूज होता है गोल्ड के लिए। ठीक है, यूएस करेंसी के लिए कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव न्यूज था, गोल्ड के लिए वो नेगेटिव न्यूज था। ठीक है, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा था और मार्केट ने इतना बड़ा आपको मूव दिया यहां से। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब देखो यहां से इस ट्रेंड लाइन का अब अपने पास कोई यूज नहीं है, सिंपल इसको साइड करेंगे। अगर देखें करंटली जो मार्केट वर्क कर रहा है, आपको ध्यान से देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, यानी की लेवल है जहां से मार्केट आपको रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। ये जो लेवल है ध्यान से देखो, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और इसको मार्केट एज अ रेसिस्टेंस यूज कर रहा है। बेसिकली मार्केट अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से भी देखोगे, अगर आपके पास दो तीन कंफर्मेशन है तो मार्केट आपके अकॉर्डिंग बहुत ही स्मूथ मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे मार्केट सिंपल आपको नजर आएगा, यहाँ पे एज अ सपोर्ट, यहाँ पे फिर से सपोर्ट, फिर से सपोर्ट। ठीक है, और बिल्कुल इसी रेंज को, इसी लेवल को मार्केट ने एज अ रेसिस्टेंस और एज अ रेसिस्टेंस यूज किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आई होप यहाँ तक हर एक पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं डाउन साइड के लेवल्स के बारे में कि डाउन साइड के लिए अपने पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए प्रोसीड करता है, यानी कि और फिर से अगर यहाँ से लेवल में सेलिंग हमें देखने को मिलता है, तो फिर अपने पास क्या सिनेरियो होगा उसको लेके करके डिस्कस करते हैं। चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे, एक बार यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उन्हें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। ठीक है, देखो
सबसे पहला लेवल जो होगा वो आपके सामने रहेगा यहाँ पे, ये लेवल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है, ज्यादा एग्रेसिव नहीं, लेकिन एक आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। वैसे इससे ज्यादा परफेक्ट आपको ये जो लेवल है, ये लेवल रहेगा बाइंग का, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये जो लेवल है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये एक अपने पास इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया होगा, जहां से हमें मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट, देखो ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, अगर मार्केट यहाँ से सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये है अपना पहला कंडीशन, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ऑफ कोर्स रीटेस्टिंग करना चाहेगा इस एरिया को दोबारा से, क्योंकि मार्केट इसको एज अ अभी सपोर्ट यूज कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखोगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, तो मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस भी क्रिएट करना चाहेगा, यानी कि यहाँ पे एक रीटेस्टिंग लेना चाहेगा, ठीक है। तो जब इसका ब्रेकडाउन हो जाए, ब्रेकडाउन के बाद जब हमें रीटेस्टिंग मिलेगा यानी कंफर्मेशन, उसके बाद हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पे टैप करने के बाद जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगा, तो फिर हम मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की लेवल्स के बारे में, यानी कि अपसाइड का और क्या सिनेरियो होगा। अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है तो अपने पास कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखो, अगर मार्केट ये जो अपसाइड का लेवल है ना, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका अगर आपको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर मार्केट आपको ये जो लेवल है अपसाइड का यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आएगा, और फिर हमें यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टाइम के लिए होगा या फिर एक स्कैल्प मूव होगा, लेकिन हमें इस लेवल से मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि अगर फर्दर मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता है या फिर इसका ब्रेकआउट देता है, तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा, ठीक है। देखो, जब मार्केट इस लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे ना, ठीक है, इस लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे, तो ही हम अपसाइड के लिए कुछ भी सोचेंगे। अदरवाइज जब तक मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे रहेगा, तब तक हम मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड आउट करेंगे और सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? अगर मार्केट यहाँ से भी, देखो ध्यान से, ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट की लेवल, अगर मार्केट इसको थोड़ा सा हम लोग प्रिसाइज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और उसको और ज्यादा एक्यूरेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस लेवल को मार्क करते हैं एक्यूरेटली, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ नजर आएगा आपको बहुत सारे लेवल्स, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्क करना है हमें। यहाँ से पीछे से नहीं ले सकते हैं इसको, क्योंकि पीछे से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे विक्स हैं, ठीक है, और ये एक ट्रेंड लाइन के अंदर है, तो यहीं पे हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, इसको अच्छे से मैनेज करेंगे हम लोग। ये जो टॉप का आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ये जो टॉप का जो कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग पूरा मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। और इस लेवल से अगर हमें, देखो अभी करेंटली देखा जाए तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगर मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, कुछ इसको और थोड़ा सा माइनर कर लेते हैं हम लोग और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके, ठीक है, अगर यहाँ से वैसे हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट अगर दोबारा से इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, यानी अपसाइड के लिए ब्रेकआउट, अगर हमें प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देख लो कैसे मैंने मार्क किया है। इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद ही इस लेवल पे आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टैप करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नजर आएगा जहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट है। तो अगर हमें, देखो वैसे आप शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना, अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं लाइव एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, तो मैं यहाँ से आपको कोई ऐसे ट्रेड नहीं दे सकता या फिर बता नहीं सकता कि यहाँ से मार्केट आपको किस तरीके से रिएक्ट करेगा। सिंपल, अभी क्या करना है, अपना फोकस यही रहेगा कि मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमें अपसाइड के लिए देखना है, ठीक है, यहां से रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक डाउन देता है, जब भी मार्केट इसके लो को ब्रेक करेगा
तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। एक बाइंग हमें यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, इस एरिया से भी। ठीक है, ये जो एरिया है, इस एरिया से भी हमें एक मतलब शॉर्ट बाइंग, ठीक है बोले तो, यहाँ से ये जो एरिया है ना, ठीक है, देखो ये जो अभी मैंने लेवल मार्क किया है ना, अगर मार्केट इस की लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, इस की लेवल पे टैप करके यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से मार्केट को बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है? अगर मार्केट इस की लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, और अगर रिजेक्शन नहीं देता है और कंटिन्यू करता है फॉल करना, तो फिर हम वेट करेंगे ये जो डाउन साइड का लेवल है इसके ब्रेकडाउन होने का, उसके बाद ही हम फिर फर्दर मार्केट को डाउन साइड के लिए स्लाइड करता हुआ देखेंगे, यानी सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है? यहाँ तक हर एक कंडीशन मैंने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा हर एक पॉइंट। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ये था गोल्ड का बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।